कुंज विहार जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज
देव सरस्वती व्यास ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। चर्चा करेंगे अध्याय 3 स्कंद 3 अध्याय 10 श्लोक संख्या 14, 15, 16 एवं 17। श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता का कोई भी श्लोक पढ़ना अपने आप में बड़ा मंगलकारी होता है। पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। सर्गो नवविद्धस्तस्य सर्गो नवविद्धस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैर्यस्य त्रिविध प्रतिसंक्रमः आद्यस्तु महता सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्तवहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः भूतसर्गस्तु तृतीयस्तु तन्मात्रो दैव शक्तिमान् चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः वैकारिको देव सर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तमसः सर्गो यतो बुद्धिकृता प्रभो हरे कृष्ण। इसका शब्दार्थ सर्ग सृष्टि नवविधः नव भिन्न भिन्न प्रकार की तस्य इसका प्राकृतः भौतिक वैकृतः भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा तु लेकिन यह जो काल नित्य काल द्रव्य पदार्थ गुणैः गुणों के द्वारा अस्य इसके त्रिविध 3 प्रकार प्रतिसंक्रमः संहार आद्य प्रथम तु लेकिन महता श्री भगवान के पूर्ण उद्भास की सर्ग सृष्टि गुण वैषम्य भौतिक गुणों के अन्योन्य क्रिया
आत्मना सर्वोपरि का द्वितीय दूसरी तू, लेकिन अहम मिथ्या अहंकार यत्र, जिसमें द्रव्य भौतिक घटक, ज्ञान भौतिक ज्ञान, क्रिया उदय कार्य की जागृति, भूत सर्ग पदार्थ की उत्पत्ति तृतीय तीसरा तू, लेकिन तत्मात्र इंद्रियानुभूति द्रव्य तत्वों के शक्तिमान दृष्टा, चतुर्थः चौथा इंद्रिय इंद्रियों के विषय में सर्ग सृष्टि यह जो तू, लेकिन ज्ञान ज्ञानार्जन क्रिया कार्य करने की आत्मतः मूलतः, वैकारिक सत्व गुण की अन्योन्य क्रिया, देव देवता या अधिष्ठाता देव, सर्ग सृजन पंचमः पांचवा यत जो, मयम संपूर्णता मन षष्ठः छठा तू, लेकिन तमसः तमोगुण का, सर्ग सृजन यह जो तू, अनुपूरक अबुद्धिकृत मूर्ख बनाई गई। प्रभु स्वामी की। इसका अनुवाद पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। गुणों की परस्पर अंतरक्रिया, गुणों की परस्पर अंतरक्रिया के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होने वाले सृजन के अतिरिक्त 9 प्रकार के अन्य सृजन भी होते हैं। सनातन काल भौतिक तत्वों तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। 9 सृजनों में पहला सृजन महत् तत्व सृजन अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृजन में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। इन इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृजन में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथा सृजन है ज्ञान तथा कार्य क्षमता क्रिया शक्ति का सृजन। पांचवा सृजन सत्व गुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों का है, जिसका सार समाहार मन है। छठा सृजन जीव के अज्ञानतापूर्ण अंधकार का है, जिसमें स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य इस दिवाली के श्री प्रभुपाद द्वारा सरल है, स्पष्ट है, ध्यान से पढ़ेंगे एवं सुनेंगे। नियमबद्ध सृजन तथा संहार परम इच्छा के फलस्वरूप में होते हैं। भौतिक तत्वों की अन्य क्रियाओं से अन्य सृष्टियां भी होती हैं, जो ब्रह्मा की बुद्धि के द्वारा घटित होती हैं। बाद में इनकी विशद व्याख्या की जाएगी, अभी केवल प्रारंभिक जानकारी दी गई है। 3 प्रकार के प्रलय के कारण है संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण, अनंत के मुखारविंद से निकलने वाली अग्नि के कारण, मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप। भौतिक सृजन के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है वह महत् तत्व कहलाता है। भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया मिथ्या पहचान का कारण है या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बना है। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने का कारण है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृजन के दूसरे चरण में होती है, अर्थात महत् तत्व के बाद। ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, जो ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों की साधन है। कर्म के अंतर्गत कर्मेंद्रियां तथा उनके अधिष्ठाता देव आते हैं। ये सब द्वितीय
द्वितीय सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृजन में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथा सृजन है ज्ञान तथा कार्यक्षमता का सृजन। पांचवा सृजन उच्च लोगों के देवता देव कहलाते हैं, क्योंकि वे सब भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देव असुरस्त द्विपर्ययः। श्री विष्णु के सारे भक्त देव हैं, जबकि अन्य सारे असुर हैं। यह देवों तथा असुरों का विभाजन है। देव भौतिक प्रकृति में सत्वगुणी होते हैं, जबकि असुर रजो या तमोगुणी होते हैं। देवताओं या अधिष्ठाता देवों को भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य की किरणों द्वारा वितरित होता है और उनका अधिष्ठाता देव सूर्य है। इसी तरह मन चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती है। देवतागण भौतिक मामलों की व्यवस्था में श्री भगवान के सहायक हैं। देवताओं के सृजन के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु वह अज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने की मिथ्या भावना से बद्ध है। श्री भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। श्री भगवान की शक्ति महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाती है और भक्त के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट होती है। अतः भौतिक प्रकृति 3 चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है। भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में, अज्ञान के रूप में तथा ज्ञान के रूप में। जैसा कि पिछले श्लोक में प्रकट हुआ है, चौथे सृजन में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्ध जीव मूलतः मूर्ख नहीं होते, किंतु भौतिक प्रकृति के अविद्या कार्य के प्रभाव से वे मूर्ख बना दिए जाते हैं, जिससे वे सही दिशा में ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। अंधकार के प्रभाव से बद्ध जीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और वह राग, घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान से अभिभूत हो जाता है, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मोह है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीमद्भगवतं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुमयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय।
गुणों की परस्पर अंतर क्रिया के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली सृजन के अतिरिक्त 9 प्रकार के अन्य सृजन भी होते हैं। सनातन काल, भौतिक तत्वों तथा मनुष्यों के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। ये जो उत्पत्ति होती है, अभी तक तो हमें यही लगता था, जिस प्रकार की हमारी पढ़ाई लिखाई है कि कोई बिग बैंग थ्योरी हुई, कोई प्रिमेबल एटम था मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, वो फटा और उसके कंटेंट्स चारों दिशाओं में उड़ने लगे और सो कॉल्ड स्टार्स बन गए, द गैलेक्सीज बन गई, नक्षत्र बन गए। ऐसे इतना अंधा विस्फोट नहीं है, ये नियमबद्ध सृजन है। इट इज क्वाइट डिसिप्लिन्ड सृजन। भौतिक प्रकृति का सृजन भगवान जब करते हैं तो उनको एक्चुअली करना नहीं था। ये बेसिकली क्या हुआ कि कुछ बागी लोग हमारे जैसे जो भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं ना कि दिया जिसका खाते हैं उसका ही विश्वास नहीं करना, भगवान की सत्ता का विश्वास नहीं करना, जिसका दिया खा रहे हैं, जिसके टुकड़ों पर पल रहे हैं, अब जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, एक कहावत है। तो उस कैटेगरी के लोगों ने जब भगवान की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया, तो भगवान जो कि परम दयालु है, परम करुणामयी है, उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी समझाने के लिए कि जो तू करना चाहता है वो बहुत ही टेढ़ा काम है, वो तेरा काम है ही नहीं। जब मैं किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जाम्पल एक बढ़ई है, उसको मैं कहूंगा कि आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, तो वो मना कर देगा। लेकिन हम वो बढ़ई थे जिसने कह दिया हाँ हम हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, हम आपके लिए हवाई जहाज बना देते हैं। तो भगवान को इस सृष्टि का सृजन करना पड़ा, जीव जब अहंकार से वशीभूत हो गया। तो 9 प्रकार की सृष्टियां और हैं। जब सृष्टि बनाई जाती है तो नीचे उसके डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं ताकि वो सृष्टि सुचारू रूप से चल सके। सृष्टि बनाने का भगवान का एक ही प्रयोजन था कि एक तो इसे इस बात समझ में आ जाए कि ये मालिक नहीं है। उसके लिए पहले इसी की भाषा में इससे बात करनी पड़ेगी, इसे मालिक बनाकर भेजना पड़ेगा, इसे ऐसी व्यवस्था में भेजना पड़ेगा जहां पर ये अपनी जो है करना चाहता है वो कर ले। जब बच्चा जिद करता है तो हम कहते हैं नहीं कर ले, गिर गया तो मुझे मत बोलिए, चोट लगी तो मुझे मत बोलना। वो भी जिद में कर लेता है, उसको लगता है कि वो कर लेगा, वो करना चाहता है, नहीं हो पाता, सामर्थ्य नहीं है ना, सामर्थ्य नहीं है। तो उसी प्रकार हमारा भी सामर्थ्य तो है नहीं, लेकिन काफी बड़ा पंगा लेके बैठ गए हम लोग, भगवान से विमुख हो गए, भगवान को भुला दिया। और क्योंकि प्रभुत्व जताना था, फिर कौन सा भगवान, जब खुद ही भगवान बनना है फिर किस भगवान को हम पूछेंगे। और यही स्थिति हमारी आज तक जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। सृष्टि तो हमसे कहीं पहले सृजन हो गया, लेकिन हम सृष्टि से पहले हम हैं, सृष्टि के पहले के हम हैं। हम भगवान जब से हैं तब से हम भी हैं। परंतु हुआ क्या कि जब हमने प्रभुत्व जताने का प्रयास किया तो भगवान को ऐसी सृष्टि की रचना करनी पड़ी और वहां पर फिर हमें भेजना पड़ा विभिन्न शरीरों के साथ। उससे पहले भगवान को सारी व्यवस्थाएं बैठानी पड़ी। तो यहां पर सीक्वेंस बताया गया है। आगे भी श्लोक में हमने सिर्फ 5वें सृजन तक की बात करी है, आज तक अभी तक के जो श्लोक हमने पढ़े हैं। तो बता रहे कि आगे इसकी विशद व्याख्या की जाएगी, प्राथमिक जानकारी भी दी जा रही है। सृजन के बाद भगवान की एक बड़ी कृपा है, जब हम कोई गलती कर रहे हैं और भगवान उसके लिए हमें सबक देने वाले हैं, तो भगवान तब तक ही सबक देते हैं जब तक हमें समझ में ना आ जाए। जब हमें कहते हैं ना कि बच्चे को पनिशमेंट हम तभी तक देते हैं जब तक वो ये बोलते कि आगे से नहीं करूंगा, सॉरी अब आगे से नहीं करूंगा। कितने तक का हमारे को सुनने का होता है, तब तक हम उसको प्रताड़ित करते रहते हैं। जब तक वो जिद मारता रहता है कि नहीं ऐसे नहीं, तब तक हम उसके पीछे लगे रहते हैं। जैसे वो सरेंडर करता है कि आगे से नहीं करूंगा, मेरे से गलती हो गई, बस उसी समय पनिशमेंट पूरी हो जाती है और फिर चलो अच्छा चलो घर चलते।
तो वही हमारे साथ भी लगे हुए हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, तो हो जाए। क्योंकि भगवान की कृपा यह है कि ये जो दुखालयम अशाश्वतम है, ये जो अशाश्वतम वर्ड कहा जाता है, ये बड़ा कृपामय है। दुख भी, दुखालयम भी बड़ा कृपामय शब्द है। दुख में ही हम भगवान को याद करते हैं। हमारी सारी कवायद में एक्चुअली क्या चल रही है, दुख से दूर रहने की चल रही है। क्या करें कि दुखी ना हो, और दुख के एब्सेंस को मानते हैं सुख। हमारा अभ्यास क्या हो गया, दुख की एब्सेंस सुख है। लाइट चली गई तो दुख है, लाइट आ गई तो सुख है। भगवान क्या लाइट भी जाती है। उस सुख को छोड़ के हम दुख के एब्सेंस को सुख मान रहे हैं। तो ये जो दुखालयम और अशाश्वतम बड़े बड़े कृपा में अगर इनको समझा जाए ना, कि दुखालयम तो ये हमें हमेशा संसार की प्रवृत्ति बताकर रखते हैं कि संसार की जो प्रकृति, जो संसार की प्रवृत्ति है, वो हमेशा दुख वाली ही है। तो ऐसे दुखालयम में हमारा क्या काम। अगर एक जेंटलमैन पूछे कि भाई प्रभु, कांतिप्रभु जी कहते हैं कि दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन, ये शरीफ लोगों की जगह नहीं है, ये सज्जन लोगों की जगह ये नहीं है। तो दुखालयम अशाश्वतम जो है, अशाश्वतम वर्ड बताता है कि ये खत्म हो जाएगा, ये प्रलय के अधीन है। तो 3 प्रकार की प्रलय भी बताई गई है। पहली प्रलय जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रलय, निर्धारित काल के कारण, जैसे कि हमारे चतुर्युग हैं, तो सबका एनिहिलेशन होता है, सभी अपना समय पूरा करके, तो वो कालबद्ध जो है प्रलय वो है। एक है अनंत शेष के मुखारविंद से निकलने वाली अग्नि, दूसरा कारण है। और तीसरा मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप, जिसे हम कहते हैं कि पाप बहुत बढ़ गए हैं, अब भगवान आएंगे और सब प्रलय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा। तो 9 सृजनों में पहला सृजन जो है महतत्व सृजन, अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता। भौतिक सृजन के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है वह महतत्व कहलाता है। जब तक भगवान योग निद्रा में होते हैं तो ये महतत्व उनके अंदर सेफ रहता है। फिर भगवान की जब निद्रा टूटती है और भगवान जब सृजन करते हैं तो ये महतत्व बाहर आता है और फिर भौतिक प्रकृति का सृजन शुरू हो जाता है। भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया मिथ्या पहचान का कारण है, या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बना है। अब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है ना, भगवत गीता के ज्ञान से पहले जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो क्या थी, कि हम भौतिक तत्वों से बने हैं। मतलब हम क्या है, हम शरीर हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि हम भौतिक तत्वों से बने, पंच महाभूतों से हम बने, ये हमारे घटक है। तो ये मिथ्या ही है ना। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, विभिन्न कॉम्बिनेशन में, विभिन्न रेशियोज में ये आपस में कार्य करते हैं और मिथ्याएं पैदा करते हैं। पहली मिथ्या जो हमारी है कि हम भौतिक हैं, हम शरीर हैं, ये मिथ्या है। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान का करने का कारण है। अब हम शरीर हैं और गलती से हम सुंदर हैं तो अहंकार आ जाता है, हम ताकतवर हैं तो अहंकार आ जाता है, हम समर्थ हैं तो अहंकार आ जाता है। इस कार्य को मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। तो भगवान को हमने कर्ता के उससे ही, पद से ही हटा के खुद हम बैठ गए कि कर्ता तो हम हैं, क्योंकि मुझसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता। यह अहंकार आ गया। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने का कारण है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृजन के दूसरे चरण में होती है। अब यूजर तो है लेकिन यूजेबल्स नहीं है, तो भौतिक संसाधन की उत्पत्ति द्वितीय चरण में होती है, महतत्व के बाद, जिसमें ज्ञान की उत्पत्ति भी होती है। पहले मनुष्य और सृष्टि में मनुष्य ने रहना है, तो उस सृष्टि के अंदर उसको विचरण करना है, तो उसकी कुछ अब शरीर के साथ वो आइडेंटिफाई कर रहा है,
वो पहली बार में भगवान के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वो शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहा था। उसको पहली जो जरूरत है, जैसे एक बच्चे की पहली जरूरत क्या होती है, पैदा होती है भूख लगी। अगर आप एक मनुष्य के जीवन चक्र देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या होता आया है। हम उल्टे लटक रहे हैं, मां के गर्भ में नरक तुल्य स्थिति में हम लटक रहे हैं, और वहां भगवान की याद आ जाती है। भगवान वहां आ भी जाते हैं, भगवान से प्रॉमिस भी हो जाता है कि भगवान इस नरक से बाहर निकालो, आपका भजन करेंगे। लेकिन भजन क्या करेंगे, पहले निकलते तो हम भोजन करेंगे। उस भोजन के चक्कर में हम फंस जाते हैं, क्योंकि फिर ये होता है कि हाँ पेट भर गया, अब सो जाए। तो बच्चा पेट भरता तो सो जाता है, फिर उठता है क्योंकि भूख लगी होती है, फिर पाता है, फिर सो जाता है। क्योंकि हमने चूज किया, प्रभुत्व करना था ना। काहे के स्वामी बनेंगे जब अब पहले मूवमेंट से हम डिपेंडेंट हैं। उस शरीर से हम स्वामित्व करने आए हैं जो पहले ही मोमेंट से डिपेंडेंट है। किसी ही मिथ्या अहंकार का नहीं। ज्ञान की उत्पत्ति सृजन के दूसरे चरण में होती है, अर्थात महत्व के बाद। ज्ञान सूचक है इंद्रियों का। ये वो ज्ञान नहीं है, ये भगवतीय ज्ञान की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है कि इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, और इन इंद्रियों के ज्ञान से हम फंसने वाले हैं बहुत बुरे तरीके से। जो ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों के साधन है। कर्म के अंतर्गत कर्मेंद्रियां तथा उनके अधिष्ठाता देव आते हैं। हर एक देवता पर डिपार्टमेंट है हमारी हर एक इंद्रिय का। हम 70% पानी है, साइंस बताती है। तो जो हमारे जो पानी के जो देव हैं वो वरुण देव हैं। हमारे जठराग्नि है, तो हमारे जो अधिष्ठाता देव है वो अग्निदेव है। हमारे नेत्रों की रोशनी, अभी लाइट बंद कर दीजिए, अभी सूर्य डूब जाए, कोई लाइट ना जलाए, ब्लैकआउट की स्थिति हो जाए तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो सूर्य जो है वो प्रकाश, जो हमारा जो नयन है, जो हमारा दृष्टि है, वो किसके अंतर्गत आती है? वो सूर्य उसके अधिष्ठाता देव है। आगे बात की जाएगी। तो ये सब द्वितीय सृष्टि में उत्पन्न हुआ। ये सब देवता भी, ज्ञान भी, और क्योंकि इंद्रियां हैं तो ज्ञान इंद्रियों से ही हम लेंगे। कैसे लेते हैं इंद्रिय सब? ये जो मेटल है, करताल मेटल से बना है, तो अंधा व्यक्ति भी बता देगा कि कोई खड़के की मेटल की आवाज है। तो ये कर्ण इंद्रिय है, इससे ज्ञान हुआ उसको कि मेटल बजा है, लकड़ी को बजाया गया है, कागज पर खड़ा रहा है, तो बता देगा। तो इसी प्रकार ये सभी किसी देवता के प्रति जब हम किसी जन्म में कोई अपराध करते हैं तो उसी प्रकार हमारे को उस पर्टिकुलर इंद्रिय का हमें नुकसान झेलना पड़ता है। कोई जन्मांत पैदा हो रहा है, कोई अब किसी की दृष्टि हमने खराब की, किसी जीव की दृष्टि खराब की होगी हमने, तो उस पर्टिकुलर जीव का जो नुकसान हो रहा है तो वो देवता देख रहा है, अधिष्ठाता देव देख रहा है, तो उस हिसाब से फिर आपको हमको उस हिसाब से उसका परिणाम भुगतना होता है। फिर कहा जाता है कि इन देवता की पूजा करो तो ये चीज ठीक हो जाएगी, उन देवता की पूजा करो तो आपकी वो चीज सुधर जाएगी। जो हमारे देवताओं के डिपार्टमेंट के अधीन जो हमने अपराध किए हैं वो, लेकिन वो भी बिगर पिक्चर नहीं देखते। बिगर पिक्चर नहीं देखते कि ऐसे करने से ये हो जाएगा, उसके बाद वो हम बंद भी कर देते हैं कि शनिदेव का उपाय है, 40 दिन का है, कर लीजिए, पीपल में पानी डालना है, कर लीजिए, देखिए शास्त्रों में है। उसके बाद आपने शनिदेव को पूछा भी नहीं, काम हो गया, चलते बने। दुकानदारी वाला हिसाब किताब हो गया, जैसे प्रभु जी बताते हैं बड़ी बात, दुकानदारी वाला हिसाब किताब हो गया। शनिदेव को देना पड़ेगा आपको, चाहे आप अच्छे के लिए मांग रहे चाहे बुरे के लिए मांग रहे हैं, आपको देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, दैट इज पार्टी।
ब्रह्मा जी ने दे दिया हिरण्यकशिपु को वरदान, रावण को वरदान दे दिया है। तो ये देवता क्या है? भगवान के सहायक है, ये भक्त हैं। आगे बताया जा रहा है वो पहले इस जो हमारा 16वां श्लोक है, इसके जो अनुवाद है, इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृजन में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय विषयों का सृजन जो है, इंद्रिय विषयों का सृजन, तो इंद्रियां दे दी, ज्ञान इंद्रियों से होना है, लेकिन अब उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तो इंद्रिय विषय है, कोमल है, कठोर है, द सेंस ऑफ टच जैसे हमें हमारी स्पर्श इंद्रिय बताएगी। तो इसका जो है ये तृतीय सृजन में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथा सृजन है ज्ञान तथा कार्य क्षमता यानी क्रिया शक्ति का सृजन, ताकत, सामर्थ्य, भौतिक सृष्टि में विचरण करने का सामर्थ्य, चल पाना, हाथ से कुछ उठा पाना, कुछ बना पाना अपने हाथ से, दैट इज क्रिया शक्ति, कार्य क्षमता। पांचवा सृजन सत्व गुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों का है, जिसका सार समाहार मन है। उच्च लोगों के देवता देव कहलाते हैं। हम तो मृत्यु लोक में हैं, तो देवलोक है, स्वर्ग लोक है, वहां से कंट्रोल होता है यहां का भौतिक जगत। उनका जगत भगवान से कंट्रोल होता है सब कुछ भगवान के कंट्रोल में, लेकिन भगवान वाया करते हैं कार्य। इसमें बस एक ही चूक हो जाती है हमसे कि हम भगवान को भूल जाते हैं और हम जैसे ना इमीडिएट बॉस को ही हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। इमीडिएट बॉस जो हमारे इमीडिएट बॉस है, भैया भूख लगी है तो धरती माता वो अन्न देगी, सब्जियां फल वो देगी, तो हम उसी के बारे में हम बेसिकली बस उतने में ही रह जाते हैं। हमारा जो सर्कल है उतने में ही रह जाता है। जैसे हमारा नौकरी का सिस्टम है, 9 से 5 ये रास्ता है, यहां जाना है, ये सीट है, यहां बैठना है, ये कार्य करना है, सैलरी लेकर महीने के एंड में घर आ जाना, इतना ही सोच पाते हैं और हमारा चल भी वैसे जाती है। हरे कृष्ण। उच्च लोगों के देवता देव कहलाते हैं। कि देवताओं को उच्च लोक में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं। हायरार्की वाइज ये भगवान के भक्त भी हैं और साथ में भगवान के सहयोग करता भी हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरस्त द्विपर्यय। श्री विष्णु के सारे भक्त देव हैं, जबकि अन्य सारे असुर हैं। जो भक्त है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। इस कलयुग के अंदर हमारे अंदर ही देवता है और हमारे अंदर ही भक्त है। देवता कौन होता है? जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे। असुर कौन होता है? जो स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे। तो वही बताया गया है, यह देवों तथा असुरों का विभाजन है। देव भौतिक प्रकृति में सत्वगुणी होते हैं, जबकि असुर रजोगुणी या तमोगुणी होते हैं। जो हमारे 3 गुण है उसमें जो सतोगुण है वो तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जबकि भक्त को बताया जाता है कि भक्त को गुणातीत होना चाहिए, क्योंकि सत्व गुण भी क्या होता है? सत्व गुण भी कई बार अहंकार से हो जाता है, अहंकारित हो जाता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी कथाएं भागवतों में पढ़ी हैं। जब इंद्र अहंकार से वशीभूत होकर उसने संवर्तक बादलों द्वारा वर्षा करवा दी थी, जब उसकी पूजा नहीं की गई थी, श्री गिरिराज जी की पूजा की गई थी। तो ये देवता ही है जो भगवान के भक्त है, लेकिन कई बार सत्वगुण भी क्या होता है? अहंकार। हम विभिन्न गुणों के अधीन होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। सुबह जब 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में कंप्लीट हो जाती ना, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज ही और होती है। आज तो मैदान मार लिया, ये क्या है? हमने मार लिया मैदान। वाली बात हो जाती है कि कर्ता बुद्धि आ जाती है। जैसे ही 16 माला कंप्लीट हुई तो 17वीं माला नहीं होती,
16 माला श्री प्रभुपाद की जय करके रख देते हैं। तो ये सत्वगुण में क्या होता है कि है तो सत्वगुण कार्य हो रहा था, भगवान का नाम लिया जा रहा था, लेकिन क्या होता है अहंकार की एंट्री हो जाती है, जगह जगह पर हो जाती है। तो ऐसे देवताओं में हो जाती है, लेकिन मेजर पोर्शन जो होता है देवताओं के लाइफ का वो सत्वगुण में रहता है, इसलिए वो भगवान का बहुत सारे कार्य सिद्ध कर पाते हैं। परंतु जो असुर है उन्हें अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कौन सी 16 माला? सुबह उठेंगे आराम से, संडे है, चाय पिएंगे, अखबार पढ़ेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे, सारा हफ्ता मेहनत करी है, फिर बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनेगा, उसे खाएंगे, फिर थोड़ा सोएंगे, फिर थोड़ा कहीं घूमने जाएंगे, तो अपने से ही बाहर नहीं आ पाता। तो वो जो असुर है वो हमेशा रजोगुण या तमोगुण में, जो आलसी है वो सारा दिन सोता रहेगा, तमोगुण के दिन रहेगा, मांस मदिरा का सेवन करेगा। तो ये असुर है। भगवान की तो बात ही छोड़ दीजिए, अपना मिल बस अपने में लगेगा सुबह से लेकर शाम तक, और वही संस्कार बच्चों को भी देने। और अगर घर की स्त्री कुछ दौड़त धर्म कर्म पाठ पूजा करती है, उसको भी 2 बातें सुना ली। तो ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव ये होता है। तो ये असुर ही होते हैं जो ना तो भगवान की तरफ खुद चल रहे हैं, परिवार के तो चलने की बात ही छोड़ दी। जबकि असुर रजोगुण या तमोगुणी होते हैं। देवताओं या अधिष्ठाता देवों को भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है। उदाहरणार्थ हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य की किरणों द्वारा वितरित होता है और उनके अधिष्ठाता देव सूर्य है। इसी तरह मन चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। मन के बारे में हमने और चंद्रमा से रिलेटेड तो बहुत सारी बचपन में दंत कथाएं बहुत सुनी है कि पूर्णिमा की रात को बहुत सारी जो आत्माएं हैं वो हो जाती हैं, या फिर कईयों का मन जो होता है वो चंचल हो जाता है बहुत। जब चंद्रमा फुल मून होता है तो हाई टाइड लो टाइड भी हमने देखा, उस पर साइंस में भी कहा जाता है कि वो, और इसी प्रकार जो हमारा मन है, जो हमारे शरीर में जो पानी है वो भी उफान मारता है। तो चंद्रमा जो है मन का स्वामी है, मन का स्वामी। शीतलता, चंद्रमा शीतल, चंद्रमा के प्रकाश को शीतल, जैसे सूर्य के प्रकाश को थोड़ा सा उष्ण कहा गया है, चंद्रमा के प्रकाश को शीतल कहा गया है। तभी कहा जाता है इसको चांदी डलवाओ, इसको चांदी डलवाओ। चांदी मतलब हाँ, जैसे चंद्रमा का जो प्रकाश है व्हाइट है, हाँ, तो चांदी भी व्हाइट है, तो हाँ, शीतलता वाली जो है आपस में उन्होंने कोरिलेशन निकाला है। सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां तथा ज्ञान इंद्रियां विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जनेंद्रिय जो है वो कामदेव द्वारा नियंत्रित होती है। देवतागण भौतिक मामलों की व्यवस्था में श्री भगवान के सहायक है। अब जब भौतिक सृष्टि बना दी तो ये तो भगवान है। भगवान क्या है? सर्वगुण संपन्न है, और भगवान पूर्ण है, भगवान एक्सपर्ट है, हर कला संपूर्ण है वो। तो वो जो भी कार्य करेंगे वो तो व्यवस्थित ही होगा। ये भगवान की व्यवस्था में है। कई लोग मानते हैं इसको तो वो सुखी रहते हैं, उन्हें भक्त कहा जाता है। भगवान की व्यवस्था है। किसी का कोई परिवार दिन चला गया तो भक्त क्या कहते हैं? भगवान की व्यवस्था है। जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, तेरा पाना मीठा लागे, जब उनके चारों पुत्र, हाँ, जो उनका क्षत्रिय धर्म था उसको निभाते हुए जो शरीर छोड़ दिया, देह त्याग कर दी थी चारों पुत्रों ने, तो वो एक आम आदमी की तरह वो रोए पिटे नहीं थे। उन्होंने कहा भगवान की व्यवस्था है, ऐसा ही होना था, ये नियत होता है। कुछ दिन पहले मेरी प्रभु जी से बात हो रही थी तो बताया जाता है कि जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर होता है, जो सही एस्ट्रोलॉजर होता है, उसे आपकी मृत्यु का कारण और दिन भी पता होता है, लेकिन उनके एथिक्स होते हैं कि आपको बताते नहीं। सोचिए अगर वो एस्ट्रोलॉजर हमें बता दें तो शायद हम भगवान की तरफ लग जाएं।
परंतु वो बताते नहीं, तो हम कहते हैं हमने मरना ही नहीं होगा, हम अमर हैं, चलाए चलो, भगवान की बात कर लेंगे जब बुढ़ापा आएगा तो कहेंगे भगवान के बारे में सोचिए। वो बुढ़ापा कभी नहीं, वो वाला बुढ़ापा कभी नहीं आता इसमें भगवान के बारे में सोचो। बुढ़ापा वो वाला आता है इसमें दवाइयों का, डॉक्टरों के नाम याद होते हैं, भगवान का नाम कभी मुंह से नहीं निकलता। दवाइयां रट जाती हैं, आधे डॉक्टर बन जाते हैं, ये खाने से बीपी कंट्रोल होगा, ये खाने से ये होगा, सब पता है। परंतु भगवान का वो बुढ़ापा आता ही कभी नहीं, क्योंकि मरना ही तुमने, तो दवाइयों से चला लेंगे हम काम, डॉक्टरों से, डॉक्टर हमें बचा लेगा। तो ये अभ्यास है हमारे सभी का। देवताओं के सृजन के बाद सारे जीव अज्ञान तथा अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। यही अंधकार है हमारा, इसीलिए तो हम आए हैं, यही तो वो पर्पज है जिसके करके हम आए हैं, प्रभुत्व जताने। गोलोक में अपनी चली नहीं, तो स्वयं भगवान बैठे हैं, उन्होंने कहा तू, तेरे को मिलेगा खाने को, मेरा उच्चिष्ट मिलेगा, मैं उच्चिष्ट क्यों खाऊं, मेरा उच्चिष्ट तुझे पहनने को मिलेगा, मैं उच्चिष्ट क्यों पहनूंगा। जहां कोई कुंठा नहीं थी, जहां कोई दुख नहीं था, वो अद्वैत था संसार, उसे छोड़कर हम द्वैत भाव वाले संसार में आ गए, जहां दुख ही दुख है, सुख उसकी एब्सेंस को हम सुख बोलते हैं। ये कंसेप्ट आ गया ना, एक्चुअली क्या है ना, द्वैत कंसेप्ट है तो दुखालयम और अशाश्वतम, लेकिन हम मानने को कह रहे हैं उसमें से भी अरे सुख निकाल के दिखाएंगे हम, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, सुंदर पत्नी से विवाह करेंगे, सुंदर बच्चे होंगे, पूरा खानदान पैदा करेंगे, देखो जी बहुत सुखी। और कितने एग्जांपल्स प्रभु जी ने कोट किए हैं कि जिन बच्चों पर इतना पैसा लगा के पढ़ाते हैं वो अमेरिका बैठ जाते हैं, यहां पे माता पिता की लाश सड़ती रहती है फ्लैट में, 6 महीने बाद पता चलता है कि माता पिता, ये सुख है, ये प्रभुत्व जताया हमने। दुखालयम अशाश्वतम। भौतिक, हरे कृष्णा, भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। हम निकल क्यों नहीं पा रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति उसको नहीं हमें निकलने नहीं दे रही, हमारी इंस्टिंक्ट हमने ऐसे डेवलप कर ली। हम शेर को बोले कि भाई बहुत हो गया मांस, अब कुछ दाल चावल खा लें, तो वो कहेगा मेरी प्रवृत्ति नहीं है, वो कहेगा मेरी प्रवृत्ति नहीं है। हम उसको समझाएंगे भी कि भाई तेरे को भागना पड़ता है हिरण के पीछे, तेरे को ये नहीं पता हिरण तेरे को मिलेगा कि चकमा मिल जाएगा। भैंसे का शिकार हम कर नहीं सकते क्योंकि भैंसे सिंह पर उठा लेते, सिंह को भी अपने सींगों पर उठा के मार देते हैं। और नहीं भाई मैं मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि प्रवृत्ति बद्ध है। वो ऐसे सिस्टम में पड़ गया जिसमें मांस ही खाना पड़ेगा, हम ऐसे सिस्टम में पड़ गए जिसमें मार ही खानी पड़ेगी, मार ही खा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, कभी पत्नी से खा रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, कभी बच्चे बड़े हो जाएंगे वो सुनाएंगे, बॉस ने सारी जिंदगी सुनाया, जब छोटे थे तो माँ बाप ने सुनाया, तो सारी जिंदगी सुनता है। कौन सा प्रभुत्व, कौन से स्वामी है, कहां के स्वामी है, तो इसलिए मिथ्या है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु वह अज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने की मिथ्या भावना से बद्ध है। ये बद्ध है, नहीं निकल पा रहे हैं। और कोई महात्मा समझाता है कि निकलने का रास्ता है, तो वो होता नहीं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है जो टाइम नहीं है, कर तो लेते, टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमने तो मार खानी है ना, हमने तो बॉस से जाके मार खानी है, फिर घर जाके बातें सुननी है, तो मुझे टाइम ही नहीं है। आपकी बात कहां सुनेंगे, हमें तो घर की बातें सुनेंगे। वो व्यक्ति हमें निकालना चाहता है, गटर में हम गिरे हुए हैं, हमें निकालना चाहता है, लेकिन हम वही शुगर की भांति में, भैया यहीं पे आनंद आ रहा है, यहीं पे छोड़ दो, नाली के पानी में ठीक है। तो इंस्टिंक्ट से बद्ध हो गए। इंस्टिंक्ट हमारा क्या है, बच्चे के पैदा होते ही हमारा इंस्टिंक्ट ट्रिगर करता है, बेटा हुआ जी, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुई जी, ओहो अच्छा बेटी हुई, चलो कोई बात नहीं, ये समाज की स्थिति है हमारी, कोई बात नहीं बेटा हो जाएगा। क्यों सोच रहे हैं ऐसा, क्योंकि बेटा हुआ है तो
घर में लक्ष्मी लाएगा, बेटी में तो लक्ष्मी देनी पड़ेगी। मतलब कि उसके पैदा होते उसको शादी के उसमें सिस्टम में हम लोग सोचना शुरू उसी टॉप में सोचते हैं। अब इसको पढ़ाएंगे नहीं तो इसको लड़की कैसे मिलेगी? अच्छा पढ़ लिख लेगा, पैकेज लेगा तभी लड़की मिलेगी। मतलब यानी कि हमारा जो रनवे वो तैयार कर देते हैं पहले, और इसी पे बहाना है इसको। और अगर आज कोई यंग बच्चा बोल दे कि मैं भगवत मार्ग में जाना चाहता हूं, वो जी फलानों का बेटा तो बाबा बन गया, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो शादी नहीं करेगा, है तुम शादी नहीं करेगा, पागल हो गया। दिस इज अवर रिएक्शन। तो शादी नहीं करेगा वो मर जाएगा, हमें ऐसा लगता है। जितनों को हम माथा टेकते हैं ना, ब्रह्मचारी जो है, आजीवन ब्रह्मचारी के सन्यासी, भगवत मार्ग के जो पथिक है, जिनको माथा टेकते हैं, हम माथा क्यों टेकते हैं? क्योंकि उनके पास क्लैरिटी है, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। वो मृत्यु के समय हाय हाय नहीं कर रहे होंगे, हम कर रहे होंगे हाय हाय, वो कर रहे होंगे राम राम। हमारे पास हिस्से क्या आएगी? हाय हाय जाएगी हमारे हिस्से। कोई बोल देगा ना हाय राम तो बोल दे, हाय के साथ राम तो बोल दे, नहीं हाय हाय। प्रभुपाद जी ने जोक सुनाया था अपने इसमें लेक्चर में कि पत्नी भक्त थी और पति डेथ बेड पे और मर रहा है, तो पत्नी को तो पता है कि अगर ये चैंट करेगा तो निकल जाएगा, इसमें जन्म मरण से निकल जाएगा। तो पत्नी कहती है चैंट चैंट चैंट, और वो मरते मरते भी क्या बोल रहा है? कांट कांट कांट, आई कैन नॉट आई कैन नॉट आई कैन नॉट। भाई तूने 3 बार आई कैन नॉट बोला, तू हरे कृष्ण बोल देता, निकल जाता। इंस्टिंक्ट बद्ध है, रहना ही नहीं चाहते हैं। इसके अलावा कुछ समझ एक्चुअली क्या है ना, इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा, सब बातें लगती हैं। बातें हैं जी, किसने देखा है? रब किसने देखा है? रब दिखाई देगा पर उसकी शक्ल आपको पसंद नहीं आएगी उस समय। भगवान कहते कालोस्मि, मृत्यु भी मैं ही हूं, पर मृत्यु उस बिल्ली के समान है जो चूहे को तो ऐसे गर्दन से पकड़ती है और मृत्यु की तरह आती है। चूहा अगर बिल्ली के मुंह में देख ले तो क्या होता है कि ये उसको घर छोड़ने जाएंगे? नहीं है कि ये तो काम हो गया इसका, ये तो गया आज तरह। लेकिन जब उसके मुंह में हम बच्चे को देखते हैं तो हम ये तो नहीं कहते कि अपने बच्चे को खाने जा रही है, हम कहते हैं कि तुम कितना ख्याल रखते। देखो बिल्ली भी ख्याल रखती है, बड़े इंप्रेस होते हैं बिल्ली से। देखो ये बिल्ली भी कैसे संभाल कर जा रही है। तो भगवान उसी प्रकार भक्त को उठाते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चे को उठाती है। तो ये डिफरेंस है एक बद्ध जीव में और एक भक्त में। श्री भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भगवान कहते हैं स्मृति भी मैं हूं, विस्मृति भी मैं हूं। हम किसके शिकार हैं? विस्मृति, भूल गए ना भगवान। हम सोचते हैं भूलना मतलब कि ओहो मैं पर्स घर में भूल गया, वो मोबाइल भूल गया, गाड़ी की चाबी भूल गया। ये भूलना नहीं है, भूलना है भगवान को भूलना। दैट इज विस्मृति। भगवान कहते हैं विस्मृति भी मैं हूं और स्मृति भी मैं हूं। सब कुछ तो भगवान है। देखिए सब कुछ भगवान है। इधर हमारे समझाने के लिए भगवान हमारे यहां पे भौतिक जगत में द्वैत भाव है ना, तो इसलिए हमें भगवान उन वर्ड्स में समझा रहे हैं कि स्मृति और अस्मृति, विस्मृति भी मैं ही। तो विद्या और अविद्या भी भगवान है। भगवान कहते हैं कि मैं जैसे तू पहले तो मेरी बात मानता तो ठीक है, नहीं तो जैसे तू कहेगा मेरे को भी पैसे चलना पड़ेगा। यंत्र रूढ़ानी माया हृदय अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। माया से बने इस यंत्र में मैं तुझे भ्रमण करवाता रहूंगा जब तक तू भ्रमण करना चाहेगा। सबके दिल में बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, और जैसे जैसे वो इच्छा करता जा रहा है जीव, वैसे वैसे भगवान को उसको घुमाना पड़ रहा है। क्योंकि जीव अविद्या का शिकार, तो भगवान कहते हैं ठीक है मेरी नहीं सुननी तो मैं तेरी सुन लेता हूं, चल। उसी वही जिद्दी बच्चे की तरह हैं हम, जिसको वो झूले पर अभी पता नहीं कि उल्टी आने वाली है, वो ऊंचे वाला झूला लेना पापा, बेटे तू नहीं ले पाएगा,
तू नहीं ले पाएगा, तू बहुत छोटा है। नहीं, मैंने जाना है, चल। वो उल्टियां मार रहे होंगे, परेशान हो रहे। ये स्थिति है हमारी। श्री भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, क्योंकि हमें लगता है यही सच है, यही सच है, यही भगवान है। धरती माता ही हमारी भगवान है, हमें खाने को देती है, खाने को देती है, शरीर को पालती है, यानी देहात्म बुद्धि। अगेन हर एक बात में देहात्म बुद्धि आ ही जाती है, बिकॉज हम उससे बाहर जाना नहीं चाहते। हमारी प्रैक्टिस वैसी है। किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। जो आपको चाहिए भगवान उस तरह से आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। आप निकलना चाहते हैं, हम निकलना चाहते हैं, तो भगवान विद्या बनकर आ जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु जी साइलेंट कर देंगे तो कृपा होगी। धन्यवाद प्रभु जी। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। शक्ति वही है, रूप चेंज हो जाएगा, पर्पस चेंज हो जाएगा। हमारे को भगवान ने धन दिया है, उस धन को हम मंदिरालय पे भी खर्च कर सकते हैं या भगवान की सेवा में भी खर्च कर सकते हैं। जब हम भगवान की सेवाओं की बात सोचते हैं तो हम ज्ञान में हैं, जब हम मंदिरालय और इंद्र तृप्ति की बात करते हैं तो हम अज्ञान में हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की शक्ति महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाती है और भक्त के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट हो जाती है। सुभद्रा महारानी योग माया है, परंतु हमें उनका माया रूप ही पसंद आता है। माता तेरी दरते आया चोली पार दी, इतनी भेंटें बन गई हैं, और जो गाने वाले हैं वो दिन दूरी रात चौगनी, उनकी रेट भी बढ़ता जा रहा है और लोग उनको पैसा भी दे रहे हैं। इनको नहीं पैसा देंगे तो महामाई नाराज हो जाएगी, फिर हमें पैसा कैसे देगी। तो हम भगवान की माया है ना, भगवान की है तो भगवान की रहने दीजिए। हमें तो योग माया से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आपका योग माया रूप ही सदैव हमारे चित्त में वास करे, क्योंकि आप भगवान की शुद्ध भक्ता हैं। वैष्णो देवी बोलते हैं, वैष्णवी है, वो वैष्णवी है मतलब भगवान की परम भक्ता है। उनसे प्रार्थना की जाए, जाओ वैष्णो देवी, क्यों नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन वहां से अगर ये बात है कि वैष्णो देवी जो मांगे, जो तू मांगेगी, वो जो हम मांगेंगे वो मां देती है, तो उससे कृष्ण क्यों नहीं मांगते हो? क्योंकि कृष्ण चाहिए ही नहीं। क्योंकि हमने कहीं सुना कि कृष्ण अगर मांगो तो कृष्ण सब कुछ वापस ले लेते हैं। तो ये डराने वाली बात है। प्रभु जी आप तो कहते हैं कृष्ण सब कुछ देते हैं, तो देते हैं, जब उस चीज का कार्य आप हमारे जीवन में पूरा तो वापस ले लेते हैं। क्या दिक्कत है? हमारा थोड़ी ना हमारा पुत्र है, ना हमारी पत्नी है, ना हमारे माता पिता है, कोई नहीं है। सब भगवान की दी हुई व्यवस्था में आते हैं, हमारे लिए एक फैसिलिटी है। हमारे माता पिता हमारे लिए एक फैसिलिटी है ताकि हमारा मानव जन्म अच्छे से स्टार्ट हो सके। माता पिता को संस्कार देना होता है बचपन में कि भगवत मार्ग पे चले, तो एक फैसिलिटी है माता पिता। पत्नी एक फैसिलिटी है कि माता पिता के बाद वाला जो जीवन है वो हमारा भगवत भक्ति में लगा है। पुत्री फैसिलिटी है कि जब मृत्युशैया पर हम हों तो भगवत भक्ति का नाम जब हमारा शरीर हमसे याद नहीं करवाएगा तो वो बच्चे जो है वो हमें भगवान का नाम याद करवाने में हमारा सहयोग कर सके। ये सब फैसिलिटीज है, इनको हमने एसेट समझ लिया, अपना पर्सनल एसेट समझ लिया। ये सब भगवान के एसेट हैं, हमारे पास आए हैं, इनका सदुपयोग किया जाए।
दुरुपयोग ना किया जाए। साडा मुंडा हो गया जी हुण ते सानू कमा के खुआएगा, भाई इसी तक ही रह जाएगा सामने। हमें प्रैक्टिस है ना, सिर्फ शरीर पालने की प्रैक्टिस है, तो बात उतने ही घेरे में हमारी बातचीत खत्म हो जाती है। हरे कृष्णा, समय ज्यादा हो गया। अतएव भौतिक प्रकृति 3 चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है, भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में, अज्ञान के रूप में तथा ज्ञान के रूप में। जैसा कि पिछले श्लोक में प्रकट हुआ है, चौथे सृजन में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्ध जी मूलतः मूर्ख नहीं होते, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, मूर्ख नहीं, हमें भगवान की क्वालिटी है, किंतु भौतिक प्रकृति की अविद्या कार्य के प्रभाव से मूर्ख बना दिए जाते हैं। प्रकृति ऐसी स्थितियां पैदा कर देती है कि अगर हमने मूर्ख बनना है, भगवान की व्यवस्था है, ब्राह्मण सर्वभूतानि, भगवान अब घुमा रहे हैं, तो वैसी वैसी चीजें हमारे सामने आती जा रही है। पैसा चाहिए, पैसा दिखना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा, फैक्ट है। पैसे के संसाधन, अमीर बनना चाहते हैं, भगवान आपको अमीर बना देंगे। एस्टेट्स के ओनर बनना चाहते हैं, भगवान को वो भी बना देंगे, उसकी सारी व्यवस्था भगवान आपके रास्ते में खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन बीच बीच में भगवान आपके पास कोई महात्मा भी भेजते रहेंगे। अगर हम उस समय सही रह गए तो हमारा निकलने का मार्ग खुल जाएगा। अगर हमने उस महात्मा को इग्नोर कर दिया, उसकी बातों को हल्के में ले लिया, तो हम लगे रहेंगे, अविद्या में पड़े रहेंगे। प्रकृति का कार्य तो हमें मोहग्रस्त, हमें मूर्ख बना के रखना है। प्रकृति का कार्य वही कर रही है प्रकृति। अंधकार के प्रभाव से बद्ध जीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और वह राग, घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान के अभिभूत हो जाता है, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मोह हैं। राग, द्वेष यानी घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान। अज्ञान क्यों बोला है मोह? हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, ओ प्रभु जी सानू साहब पता है, तो हम अपने अज्ञान को बड़ा ही पॉजिटिव, सो कॉल्ड अज्ञान को हम ज्ञान मान के कि सानू सब पता है, प्रभु जी नाम किया करो, और जी नाम नहीं हुंदा, किसी का दिल ना दिखाओ, बस यही साड़ी भक्ति है। लोगों को अपने ज्ञान पे बड़ा गर्व है, बस किसी का दिल नहीं दुखा। तो और जो व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, क्या उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया? हमें बातें आती चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। समय ज्यादा हो गया, मेरे भी क्षमा प्रार्थी हूँ। श्रीमद् भागवतम की जय, भगवान श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे